रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे साहबजादे जिनका नाम है आसिम जमील साहब, उनको उनके जो अपना आबाई गांव है, विलेज है, जो उनका अपना आबाई यानी शहर हो गया, सिटी हो गया, एरिया हो गया, वहाँ पर क्या किया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया। ये एक अफसोसनाक जो ना वो अमल है। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत बड़े पाकिस्तान की तारीख के अंदर जानी पहचानी शख्सियत हैं, आलम दीन है, लोग उनकी कदर करते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, बड़े बड़े मदारस हैं इनके नाम से, जहाँ पर गरीबों के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते हैं, और इस तरह इनके ऊपर हमला करना, इनके बच्चे के ऊपर, और उसको शहीद कर देना, ये एक अफसोसनाक अमल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये उस वक्त हो रहा है, आप थोड़ा टाइमिंग भी चेक करें ना, टाइमिंग भी चेक करें, टाइमिंग जो इस वक्त सबसे बड़ी और अहम बात है कि आप टाइमिंग देखिए कि वो टाइमिंग जब पूरे जो मजहबी लोग हैं, चाहे जिनका ताल्लुक जिस पार्टी से भी है, जहां से भी है, चाहे जिसका ताल्लुक जिस पार्टी से भी है, जहां से भी है, उनका यही फोकस था कि फलस्तीन के हवाले से क्या किया जाए, कि यानी मजहबी लोगों का बिलखुसूस प्रेशर था, दबाव था कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, फ़लस्तीनियों के लिए जदोजहद की जाए। तो इस मौके के ऊपर ये कार्रवाई डालना, जो भी मुल्क दुश्मन है जिसने ये कार्रवाई डाली है, ये फ़लस्तीन के मसले को पाकिस्तान के अंदर दबाने के लिए ये कार्रवाई डाली गई है, और उनके इस नौजवान बेटे को शहीद कर दिया गया है, जिसकी नाज़रीन जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक अफसोसनाक अमल है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि आप नाज़रीन देख रहे हैं कि आज मैं मजहबी लोगों की बात करूँ कि मजहबी जमातें जैसे जमात इस्लामी हो गई, और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, और भी बहुत से लोग थे, वो भी आज जलसे कर रहे थे कि इस तरह से जो ना वो काम हो रहा है। तो आप लोग आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ उठाएं, किसके हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में ये सब कुछ हो रहा था। हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर जो था वो बिल्ट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस मौके पर उनके बेटे को शहीद कर देना मौलाना तारिक जमील साहब के, ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि साद हुसैन साहब ने भी एक मिलियन मार्च का ऐलान किया हुआ था कि हम भी मिलियन मार्च करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि फ़लस्तीनी जो है वो हमारे बहन भाई हैं। फिर ये अभी सीन होना था उनके मिलियन मार्च के, क्योंकि बाकी जमातें उधर है, तो ये पीछे से कार्रवाई डाली गई। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखने के लिए इस वजह से जो मैं बयान करूँ, आप कहेंगे कि आप इस मामले को इधर क्यों लेकर आए, वो मैं आपको सारा सुनहरी जो है वो समझाता हूँ, बताता हूँ। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को शहीद किया गया था, पाकिस्तान के अंदर सज़ा मौत सुना दी गई, तख्त-ए-दार पर लटका दिया गया था, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त जितनी भी मजहबी जमातें थी, चाहे उनका ताल्लुक देवबंदे यानी मसला के देवबंद से था, और इसके साथ साथ बरेलवियों से था, अहले हदीस से था, जैसे भी था, उन्होंने क्या किया था, वो सब एक हो गए थे कि हमने इस चीज़ को अगेन नहीं होने देना, और हमने इस चीज़ का पीछा करना है कि ये कौन लोग थे, इसके पीछे रीज़न क्या थी, इसके पीछे वजूहात क्या थी, ये मामला क्या था। तो तमाम लोग ये इकट्ठे होकर बैठ गए थे, और ये फैसला हो गया था कि जो कुछ हुआ है हम इसको नहीं भूलेंगे। सब लोग इत्तेहाद पर कायम हो गए थे कि ये हम अब जो है ना वो मुत्तहिद होकर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, ये भी आप सुनिए कि वहाँ पर होता क्या है कि अचानक से जिस जहाज़ के अंदर जुनैद जमशेद जो थे वो सवार थे, उसी जहाज़ को क्या होता है कि क्रैश कर दिया जाता है, यानी वो जहाज़ क्रैश हो जाता है और गिर जाता है, जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। और इधर पूरा एक सुनहरियो बना हुआ था, इत्तेहाद हुआ था, और लोग जो थे वो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बैठे हुए थे कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को शहीद किया गया, हम इसके खून का बदला लेंगे, हिसाब लेंगे। तो उधर से ये कार्रवाई डाली गई, फिर मजहबी लोग डिवाइड हो गए, और पूरा का पूरा जो ट्रेंड था
जो लोगों की तवज्जो थी पूरे पाकिस्तानियों की, वो फिर जुनैद जमशेद की तरफ चली गई। फिर मीडिया सब का सब जो है ना उधर चला गया। अब भी यही जो है ना वो सीन हुआ है कि पूरे के पूरे मीडिया की जो तवज्जो थी, जो फोकस था, बिलखसूस इस जंग के दौरान इसराइल फलस्तीन की जितने भी मजहबी लोग हैं, वो चाहे उनका मसला के देवबंद से हैं, अहले तशीह से हैं, अहले सुन्नत से हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, ETC जो भी हैं, उन सब का एक ही मकसद था, एक ही मुतालबा था कि फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई जाए। ये सब कुछ हो रहा था, पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा था। तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी मुमताज़ जो शख्सियत है पाकिस्तान के मारूफ जो आलिम दीन है, जिनका नाम है मौलाना तारिक जमील साहब, और उनके ये छोटे बेटे जिनका नाम था आसिम जमील साहब, उनको क्या किया गया? कत्ल किया गया है, उनके ऊपर फायरिंग की गई है। सुनने में आ रहा है कि उनको तुलंबे के अंदर 10 जो थी वो गोलियां मारी गई हैं। यार एक पाकिस्तान के अंदर एक तो यार अहम बात यह है कि यहाँ पर सियासतदान कम किल्ड होते हैं, कत्ल किया जाता है, लेकिन जो मजहबी लोग होते हैं वो ज्यादा तादाद में कत्ल हुए हैं। वो आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, वो चाहे लश्कर जंगवी के वो हो गए और सिपा साहबा के सरबराह हो गए, ये ओवरऑल भी जितनी मजहबी जमातें हैं उनके लोग भी यहाँ पर जो है वो किल हुए हैं, वो कत्ल हुए हैं। ये एक अफसोसनाक अमल है। क्यों होता है ऐसा, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, इनके पीछे हाथ किसका है। और वो कत्ल भी उस टाइम होते हैं, ये भी आप टाइमिंग भी चेक कीजिए, जब पूरे मुल्क के अंदर एक लोगों के जो जज्बात होते हैं वो अरूज पर पहुंचे हुए होते हैं, अरूज पर। आपने देखा था कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, वो भी आपको याद होगा जितने लोग देखते हैं कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतहर्रिक किया, पूरी कौम को मुतहर्रिक किया अगेंस्ट जो फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हुई उस मामले पर। क्या किया? पूरे मुल्क को खड़ा किया और पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई। ये नहीं है कि कौम खड़ी नहीं हुई, कौम खड़ी हुई। कौम ने कहा कि हम आपके साथ में, आप कदम बढ़ाएं। जब वो कदम बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी डायरेक्ट इस दुनिया से चले जाते हैं। और आज तक उनकी वफात का पता भी नहीं चल सका कि उनको हुआ क्या था। असल कहने का मकसद ये है कि फिर वो पूरी की पूरी कौम इस सदमे में चली गई, सोग में चली गई। और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपकी आंखों के सामने कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पूरी दुनिया देखती है जो कुछ होता है, शहीद कर दिया जाता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तो इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर, मजहबी लोगों के ऊपर एक शदीद किस्म का क्रैकडाउन होता है, शहादतें होती हैं, लोग शहीद हो जाते हैं। फिर जो जुल्म हुआ है रमजान के अंदर रोजों की हालत में, वो पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। इस चीज के गवाह कौन है? पाकिस्तान के बड़े बड़े मारूफ जो है ना वो सहाफी हैं, औरिया मकबूल जान साहब हैं। औरिया मकबूल जान के साथ साथ आप देख सकते हैं, औरिया मकबूल जान साहब तो हो गए, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि वो भी हो गए। और भी बहुत से जो लोग हैं वो भी है। और उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात की थी कि 75 ईयर हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर ऐसा जुल्म हमने पहले कभी ना देखा है, ना देखा होगा। जो हुआ है कहां पर? तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के साथ। और अब इस मौके पर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का कत्ल होना, ये समझ से बाहर है। क्यों हुआ? अब इसको लोग जो है ना वो मुख्तलिफ नाम देंगे कि इस वजह से हुआ या उस वजह से हुआ, ये बातें कहेंगे। लेकिन जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों हुआ है, वो भी थोड़ा कौम के सामने लाए ना। ये चीजें जो कौम की एक जो यूनाइटी होती है जिस मामले पर, उस यूनाइटी को कमजोर करती है, तोड़ती है। और ये वो लोग होते हैं जो ये काम करते हैं जिससे कौम जो है वो बिखर जाती है, तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और यह काम हुआ है। ये नाज़रीन एक अफसोसनाक अमल है। इसकी जितनी भी तारीफ अपना मजम्मत की जाए वो कम है, और उन लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है
कि जो लोग इस मामला से भी अपने मुल्क को और कौम को निकालते हैं और निकाल कर एक फिर दोबारा से जोड़ते हैं लोगों को। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।